हम मार्स तक पहुंच गए, हम प्लूटो तक पहुंच गए, हमने सोलर सिस्टम के किनारे तक स्पेसक्राफ्ट भेज दिए, लेकिन एक जगह है जहां हम आज तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाए, और वो जगह है ऊपर। हाँ, सोलर सिस्टम के ऊपर। और सबसे शॉकिंग बात, प्लूटो तक जाना सोलर सिस्टम के ऊपर जाने से आसान है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर रॉकेट को बस ऊपर ही तो जाना है, राइट? गलत। अभी इस वक्त आपको लग रहा होगा कि आप स्टेशनरी हो, लेकिन रियलिटी में आप स्पेस में लगभग 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। और जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो वो अर्थ की ये स्पीड इनहेरिट कर लेता है, यानी रॉकेट लॉन्च होते ही ऑलरेडी साइडवेज मूव कर रहा होता है। अब मार्स जाना रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि हमें बस इसी एग्जिस्टिंग मोशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें सोलर सिस्टम के प्लेन से सीधा ऊपर जाना हो तो पहले हमें अर्थ से मिली पूरी साइडवेज स्पीड को ख़त्म करना पड़ेगा, पूरे 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और फिर एक नई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर जाना सिर्फ कुछ मिलियन किलोमीटर्स ऊपर जाने से आसान होता है। लेकिन सवाल है, इतनी मेहनत क्यों? हम ऊपर जाना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सीक्रेट्स शायद उसके ऊपर छिपे हुए हैं। हम सन को हमेशा साइड से देखते आए हैं, कभी उसके पोल से नहीं। सोचिए, अगर किसी एलियन को अर्थ का वेदर समझना हो लेकिन उसे सिर्फ इक्वेटर देखने दिया जाए, उसे कभी पूरी पिक्चर ही नहीं मिलेगी। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। हम सन को देखते तो हैं, लेकिन एक ही एंगल से। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1990 में साइंटिस्ट ने उलिसिस नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। सीधा ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था, तो उसने यूज़ किया। जुपिटर ने उसकी ट्रेजेक्टरी को ट्विस्ट कर दिया और पहली बार ह्यूमैनिटी सोलर सिस्टम के प्लेन के बाहर देख पाई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उलिसिस के पास कैमरा ही नहीं था। हम वहाँ तक पहुँच गए पर देख नहीं पाए। अब फ्यूचर मिशंस और भी क्रेजी आइडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, और उनमें से एक आइडिया तो बिल्कुल उल्टा लगता है। अगर आपको सोलर सिस्टम के ऊपर जाना है तो पहले सन की तरफ जाओ। हाँ, सन की तरफ। स्पेसक्राफ्ट पहले सन के बहुत करीब जाता है, जितना करीब उतनी ज़्यादा स्पीड, और फिर एग्जैक्टली उस मोमेंट पर अपने इंजन्स फायर करता है। ये टेक्निक स्पेसक्राफ्ट को इतनी एनर्जी दे सकती है कि वो सोलर सिस्टम के प्लेन से बाहर निकल सकता है। यानी ऊपर जाने का शॉर्टकट पहले नीचे जाना है। उल्टा लगता है, लेकिन फिजिक्स को लॉजिक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक दिन हम सोलर सिस्टम के बहुत ऊपर पहुंच गए तो हमें क्या दिखेगा? पहली बार हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को ऊपर से देख पाएंगे। बीच में चमकता हुआ सन, उसके अराउंड घूमते हुए प्लैनेट्स, एक जाइंट कॉस्मिक फैमिली फोटो। लेकिन शायद इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यूनिवर्स में ऊपर नाम की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। जो मेरे लिए ऊपर है वो किसी और के लिए साइड हो सकता है, और जो किसी और के लिए नीचे है वो किसी तीसरे के लिए ऊपर। अप और डाउन सिर्फ अर्थ की इन्वेंशंस हैं। यूनिवर्स के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और शायद इसीलिए सोलर सिस्टम का सबसे मुश्किल सफ़र सबसे ऑब्वियस डायरेक्शन में है।